राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अवही अष्टमी 2024 का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि इत्यादि के लिए व्रत इत्यादि रखती है। इस दिन माँ अवही की पूजा की जाती है और अवही माँ के चित्र का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को अहोई अष्टमी है। इस दिन साध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। असल में अहोई माता को माँ पार्वती का ही रूप माना गया है। इन्हें संतानों की रक्षा करने, उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं को कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार अहोई माता का जो चित्रण है, एक अहोई अर्थात शाही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में भी दिया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की धार्मिक मान्यता है। जो महिला इस दिन अहोई माता की पूजा करती है अथवा व्रत करती है, उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करती हैं। साथ ही अहोई माता की पूजा से संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख और शांति आती है। मित्रों, अब आपको सुना रहा हूँ कथा, ताकि उस कथा को सुनने से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन में घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने ननद जंगल में गई, तो साथ में उनकी ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अर्थात शाही अपने 7 बेटों के साथ में रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। तब सबसे छोटी वाली जो भाभी थी, वह ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने ब्राह्मण को बुलाया और इसके कारण पूछा कि आखिर इसका क्या कारण है। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। ध्यान रहे कि जहां पर साहूकार की बेटी मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सर्प जो है वह गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना आरंभ कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है और तुम उसको मार रही हो। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचवा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का यह अर्थ एक यह भी होता है कि जो अनहोनी को होनी बनाना, अर्थात किसी भी अप्रिय को अप्रिय होने वाला कार्य अप्रिय अनहोनी से बचाना। इसी उद्देश्य से महिलाएं अपनी संतान की खुशी के लिए व्रत रहती है। मित्रों, अहोई अष्टमी के दिन 5 ऐसे कार्य बता रहा हूं, बल्कि अगर आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी संतान की उन्नति हो, संतान की उम्र बढ़े और संतान के प्रति संतान जो अपने जीवन में अपने
पढ़ाई करती है या बहुत सारे प्रयत्न करती है कि जीवन में सफलता प्राप्त हो, तो उसको सफलता प्राप्त हो, तो भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है। अतः अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले गणपति की पूजा करना ना बोले, कम से कम 21 बार ओम गंग गणपति नमः का जाप अवश्य करें। अहोई अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रहना चाहिए। ऐसा करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है तथा सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। तारों के निकलने के उपरांत ही अपने उपवास खोलें, तभी पानी या भोजन ग्रहण करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन अपने सास ससुर के लिए बयाना जरूर निकालें। अगर आपके सास ससुर ना हो तो अपना बयाना किसी ब्राह्मण अथवा किसी बुजुर्ग को अवश्य दे देना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद उन्हें खिलाए। अहोई माता अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखने चाहिए। पूजा के उपरांत इस अनाज को किसी भी गाय को खिला देना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के पश्चात किसी भी ब्राह्मण या गाय को खाना जरूर खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही निर्धन व्यक्ति को भी दान अवश्य देना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और ना ही इस दिन अपनी गार्डन में किसी भी खुरपी से कोई भी पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए। अब मित्रों, वह शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ जिन मुहूर्त में पूजा की जाती है, और सायंकाल आप जब जो अर्घ्य देना है वह तारों को अर्घ्य दे सकते हैं। दिन की चौघड़े के शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर के 6:14 AM से 7:38 AM। चर मुहूर्त है 10:26 AM से 11:51 AM। लाभ का मुहूर्त है 11:51 से 1:15 PM। अमृत काल 1:15 PM से 2:39 PM। शुभ मुहूर्त है 4:03 PM से 5:28 PM। रात्रि की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 5:28 PM से 6:03 PM। और चर मुहूर्त है 7:03 PM से 8:39 PM। 11:51 PM से रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो जाएगा, जो कि 1:27 AM तक का है। 3:03 AM से 4:39 AM और 4:39 AM से 6:14 AM। मित्रों, ये 24 घंटे के शुभ मुहूर्त रहे हैं और 24 अक्टूबर की शाम के समय जब तारे निकले तो इसी शुभ मुहूर्त में तारों को अर्घ्य प्रदान करने से समस्त समस्याओं दूर होती है, आपकी संतान दीर्घायु होती है और संतान के समस्त कष्ट दूर होकर वह जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होती है। अहोई माता का व्रत अर्थात माँ पार्वती के श्री चरणों की सेवा करने से बहुत सारे कष्ट भी दूर होते हैं। आपकी संतान जो आपको लगता हो पढ़ाई में पिछड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको बच्चों को अक्सर क्रिएट हो जाती हैं, गाय बगाए चोट लगती है या पता चला कहीं जा रहे हैं तो सफलता मिलनी चाहिए वह सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे समय अहोई माता का व्रत जो वर्ष में एक बार कार्तिक मास में आता है उसको अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत को करने से आपको अत्यधिक लाभ ही प्राप्त होता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान को अपने साथ में बैठा के कथा सुनती हैं अथवा कथा पढ़ती हैं, तो उनकी कथा सुनने मात्र से ही उनके संतान दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होती है और उनके जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयां दूर होती हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप सभी की संतान सदैव जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो, दीर्घजीवी हो और अपने सभी जो भी वो पढ़ाई करती है, व्यापार करती है या उसके अलावा जॉब करती है, उन सभी में सफलता प्राप्त करे। इसी कामना के साथ राधे राधे। हर हर